Hello everyone. In this lecture, we are going to start Boolean logic. Boolean logic के जितने भी गेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारे कुछ बेसिक गेट्स आते हैं जैसे नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम नॉट गेट के बारे में बात करें तो नॉट गेट हमारा क्या होता है? इन्वर्टर होता है। ठीक है। मतलब अगर हम उसको जो भी इनपुट देंगे तो नॉट गेट क्या करेगा? हमें आउटपुट देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट करके आउटपुट देगा। ठीक है। जैसे हमने नॉट गेट में 0 दिया तो नॉट गेट आउटपुट में हमें क्या देगा? उसको इन्वर्ट करके देगा, उसको चेंज करके देगा, 1 देगा। ठीक है। एंड में क्या होता है? जैसे हमने एंड मल्टीप्लिकेशन करके देता है। एंड का आउटपुट जैसे ए बी इनपुट दिया तो एंड का आउटपुट आएगा ए डॉट बी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे बेसिक गेट की बात कर रहे हैं। एंड नोट हो गया, नोट के बाद एंड पढ़ते हैं, एंड के बाद और पढ़ते हैं। और में अगर हमने ए और बी इनपुट दिया तो ए और में हमारा क्या आएगा आउटपुट? और एडिशन करके देता तो ए प्लस बी हमारा आउटपुट में हमें मिले। ठीक है। थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी रिविजन टाइम। इसके बाद जो नैंड है वो एंड का कॉम्प्लीमेंट है। एंड का जो भी आउटपुट आया देखो एंड के जैसा है। और ये बार लगने से, यहाँ पे ये बबल लगने से ये क्या हो जाता है? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। ठीक है। और अब ऐसे ही हमारा नोर है। नोर में भी क्या करते हैं हम? जो ए डॉट, सॉरी, ए प्लस बी, नॉर में क्या है? नॉट ऑफ और, मतलब जो और का आउटपुट आया है उसके ऊपर बबल लगा देंगे। जैसे और गेट के ऊपर बबल लगा है, ऐसे ही नॉट के और के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बबल लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नॉर का आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बबल लगाने का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाना आउटपुट में। अब हमारे रह गए दो जो कि नैंड गेट है। ठीक है। सॉरी, नैंड हो गया, नोर हो गया, हमारा एक्सोर और एक्सनोर रह गए। ठीक है। जो ये तो हमारे बेसिक लॉजिक गेट है। एंड हो गया, ठीक है, नोट हो गया, और हो गया, ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट है। ठीक है। और नैंड और नोर हमारे यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नोर हमारे क्या है? यूनिवर्सल गेट है। ठीक है। यूजी से याद कर लो, यूनिवर्सल गेट। और जो बेसिक लॉजिक है एंड, और एंड नॉट, ये तीनों हमारे क्या है? बेसिक गेट्स हैं। ठीक है। नैंड और नॉट हमारे क्या हो गए? यूनिवर्सल गेट हैं। ये एक्सोर और एक्सनोर क्या है? इनको भी देख लेते हैं। एक्सोर में क्या होता है? जो भी हम आउटपुट लेते हैं, जैसे ए और बी लिया, ठीक है, तो एक्सोर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ और। एक्सक्लूसिव ऑफ और इसकी टेबल देखेंगे। मतलब जैसे हमने इनपुट में दिया 0 0, तो इनपुट है हमारे पास। फिर हमने दिया 0 1, ठीक है। फिर हमने दिया 1 0, इस टाइप से इनपुट देते हैं। फिर दिया 1 1। अगर हम एक्सोर की टेबल बनाए तो क्या बनेगी? थोड़ा सा स्लो चल रही हूँ मैं, बट एक बार ये थोड़ा सा बेसिक समझा देते फिर थोड़ा फास्ट चलेगा। तो एक्सोर में क्या होता है? जो एक्सक्लूसिव और, मतलब दोनों ही एक दूसरे से एक्सक्लूसिव होने चाहिए, दोनों ही एक दूसरे से अलग होने चाहिए। एक्सोर में वहां पे आउटपुट में 1 देगा, बाकी में एक्सोर में आउटपुट में क्या देगा? 0। ठीक है। एक्सनोर इसका क्या है? उल्टा है। एक्सनोर में क्या होगा कि सेम सेम पे क्या होगा? जो सेम सेम है उस पे 1 देगा। सेम सेम पे हमारा क्या देगा? 1 देगा। और जो एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से अलग है, वहां पे हमें क्या देगा? वहां पे हमें 0 देगा। ये बात याद रखना है। एक्सोर, एक्सनोर जो है वो एक्सोर का उल्टा है। ठीक है। देखो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 1 आ रहा था, जो दोनों एक दूसरे से अलग थे, 0 1 1 0 पे, वहां पे 1 1 था। यहाँ पे एक्सनोर में हमारा क्या है? एक्सनोर में क्या है हमारा? जो दोनों एक दूसरे से अलग है, वहां पे आउटपुट में हमारा क्या आएगा? 0। इस टाइप से अगर फिर भी थोड़ा सा वो हो गया तो नीचे टेबल दी होगी, देख लेंगे हम। सबसे पहले नॉट गेट होता है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं। रिवर्स करके देता है इनपुट को, यानी हमने इफ इनपुट अगर ए इज इक्वल 1 तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अगर इनपुट में 0 देते तो 1 मिलता हमें आउटपुट में। एंड गेट क्या बोलता है कि अगर आउटपुट 1 लिया है तो आउटपुट इसका 1 कब होगा? एंड गेट का, जब सारे के सारे सारे इनपुट 1 होने चाहिए, क्योंकि एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है। इसलिए इसमें आउटपुट में 1 कब आएगा? जब सारे इनपुट 1 हो। अदरवाइज एक भी 0 हुआ तो सारे आंसर में आउटपुट में 0 हो जाता है। और गेट बोलता है कि एटलीस्ट एक 1 हो ना, तो भी हमें आउटपुट 1 मिल जाता है। ठीक है। अब आता है नैंड गेट। नैंड क्या होता है? नोट होता है किसका? देखो, नैंड एंड का नोट। ठीक है।
यहाँ पे जो जहां पे एंड में आउटपुट 1 है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको 0 कर देंगे, और जहाँ पे 0 है उसको 1 कर देंगे। इतना ही करना है। ठीक है। द आउटपुट इज 0 ओनली इफ ऑल द इनपुट आर 1। जबकि हमारा एंड में क्या होता था, जब दोनों 1 होते थे, जहां ऑल इनपुट 1 होते थे वहां 1 होता था। यहाँ पे नैंड में क्या है, उल्टा है। यहाँ पे आउटपुट 0 हो जाएगा जब दोनों इनपुट 1 हो गए। अदरवाइज आउटपुट अपोजिट होता है इसका एंड का। इतना देखना। नोर में भी हमें पता है कि और का अपोजिट होता है इसका आउटपुट। ठीक है। और गेट में हमें क्या होता है, जहाँ पे भी एटलीस्ट वन, एक 1 मिल जाए तो हम वहां पे आउटपुट 1 दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक भी 1 आते ही हम आउटपुट नोर में और का उल्टा दे देंगे, 0 दे देंगे। ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूसिव और बोलता है कि द आउटपुट इज 1 इफ इनपुट आर डिफरेंट। देखो मैंने बोला था ना, एक्सक्लूसिव हो, दूसरे एक दूसरे से अलग हो। एक 0 है यानी एक हाई है। ठीक है। हाई मतलब 1 है, एक हाई है मतलब 1 है, दूसरा लो है यानी कि 0। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, वहां पे आउटपुट में 1 आएगा। और जैसे ही दोनों सेम सेम होते हैं वहां पे आउटपुट में 0 आएगा। ये हमारा एक्सक्लूसिव और है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव नॉर का, इसमें दिखा नहीं रखा। ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, एक्सनोर में क्या होगा भाई, जहाँ पे एक्सनोर अभी अभी हमने पढ़ा, जो एक्सनोर है उसमें क्या होगा, जहाँ पे 1 1 है वहां पे 1 आएगा, जहाँ पे 0 0 है यानी सेम सेम पे 1 आएगा, और जो डिफरेंट वाले हैं उसमें 0 आएगा। बस इतना करना है। ये गेट्स दिखा दिए। इस टाइप से सिंबल होता है ये हमारे गेट का। देखिए ये इनपुट दिया हमने और ये हमें आउटपुट मिलता है, तो उसको आउटपुट को ए डॉट बी से लिखते हैं। ये हमारी टेबल है। 0 0 पे यानी एक भी 0 हो गया ना, एक भी 0 हो गया, जैसे इसमें ये 0 हो गया, एक भी 0 हो गया, ये दोनों ही 0 तो आउटपुट 0। एक भी 0 है तो आउटपुट 0, एक भी 0 है तो आउटपुट 0। एंड के केस में मल्टीप्लाई होता है ना एंड में, ए डॉट बी, इसलिए। लेकिन जैसे ही दोनों 1 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, 1। और में है ना, और में क्या होता है, जब दोनों 0 हो ना, उस केस में ही और में सिर्फ क्या होगा, आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज सारों में 1। देखो और में क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं। ये और गेट का सिंबल है हमारा। ठीक है। इसके बाद नोट नोट इन्वर्टर होता है। 1 देंगे तो 0 आएगा, और 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, यानी कॉम्प्लीमेंट करके देते हैं। नैंड क्या होता है, जहां जहां पे एंड की वैल्यू 1 थी वहां पे 0 कर देता है, जहां पे एंड की वैल्यू 0 थी वहां 1 कर देता है। तो एंड में हमें पता था ना, जब दोनों 1 होते थे तभी 1 मिलता था। लेकिन नैंड में सिर्फ वहां पे 0 कर दी जहां पे एंड गेट के आउटपुट में 1 था, बाकी सारे यहाँ पे 1 आ जाएंगे। इसका उल्टा होगा। नोर भी और का उल्टा होता है। और में क्या था हमारा, सारे 1 थे, सिर्फ 0 0 पे 0 था। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 0 0 पे क्या है, 1। बाकी सब पे हमारा क्या है, 0। यानी ये और गेट का जो भी आउटपुट होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है, जहां 0 था आउटपुट में वहां 1, जहां 1 था वहां पे 0। नेक्स्ट है एक्सोर। एक्सोर मतलब एक्सक्लूसिव वाले, जो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, वहां पे आउटपुट में 1 1 लेंगे। ठीक है। बाकी सब में 0। ठीक है। ये एक्सोर का सिंबल होता है, प्लस के ऊपर ऐसे राउंड वाले सर्किल। ठीक है। ये एक्सोर का सिंबल होता है। एक्सोर कैसे बनाते हैं, ऐसे ये और वाला बनाया। ठीक है। उसके बाद ये इधर से एक इसका हाफ सर्किल से लगा देते हैं। ठीक है। एग्स नोर बनाना है तो और के आगे नोर बनाने के लिए किसी को भी हम क्या करते हैं, बबल लगा देते हैं। इस टाइप से एक्सनोर बन गया। एक्सनोर में क्या होता है, यहाँ बीच में डॉट होता है, और ये एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सनोर। देखो एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट है, तब भी तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 को 1 कर देना। और जहां पे इसके दोनों 1 थे, यहाँ पे इसके दोनों 0 आ गए, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। और सिंपली याद रखो, जहां जहां पे इनपुट सेम होंगे वहां वहां पे एक्सनोर के केस में आउटपुट हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। बफर की बात करें तो बफर में जो इनपुट में देते हैं वही सेम हमें आउटपुट में मिलता है, एज इट इज आउटपुट में देता है। ये कुछ चेंज नहीं करता। इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट भी 0, इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट भी हमारा 1 मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ की बात कर लें तो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलती हैं कि डी मॉर्गन लॉज आर यूज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन, और उनको कन्वर्ट कर देती है लॉजिक गेट्स के फॉर्म में, नैंड नोर और एंड नोर, इनकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज का यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ बोलती है कि नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यानी और का नेगेशन इज द कंजक्शन एंड ऑफ द नेगेशन। मतलब सीधा समझो,
बुलियन डी मॉर्गन लॉ क्या बोलती है, जैसे ए प्लस बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे बुलियन लॉ में। ए प्लस बी है, जो कि हमारा क्या है, और है, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें क्या देगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ए का क्या हो जाएगा, ए डॉट, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, प्लस की जगह डॉट हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लीकेशन डॉट। एंड देन बी, बी का भी साइन चेंज करो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, बी का भी बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस टाइप से। सेकेंड लॉ बोलती है, अगर हम एंड ले लेते, अगर ए डॉट बी ले लेते हम, तब अगर हम उस पे डी मॉर्गन्स अप्लाई करते तो ए डॉट बी का डी मॉर्गन्स में क्या बनेगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये लाइन को ब्रेक करेंगे तो ये ए डॉट हो जाएगा, और जहां पे हमारा डॉट आ रहा था वहां पे प्लस हो जाएगा, और बी बी के ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिंपल बी था। तो हम जब ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करेंगे तो इस टाइप से होगा। बुलियन आइडेंटिटीज बेसिक क्लोज तो हमें पता है कि ए प्लस जीरो करेंगे तो ए मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ए मिलेगा, ए में अगर वन कर दिया, वन प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज वन। ए डॉट जीरो, तो जीरो की किसी भी साथ मल्टीप्लीकेशन जीरो होती है। ए प्लस ए हमारा बुलियन में ए ही होता है, ए डॉट ए भी हमारा ए होता है, ये ध्यान रखना। ये हमारे बेसिक लॉज थे। अब हमारे कॉम्प्लीमेंट की लॉ की बात कर लेते हैं। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन लेंगे, जहां जहां बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, जब भी हम सोल्व करेंगे। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम किसी का डबल नेगेशन करते हैं तो वो नंबर हमारे हमें सेम ही मिल जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपस में कैंसिल होके हमें वो सेम मिल जाता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट डबल नेगेशन यही होता है। आइडेंटिटी लोग बोलते हैं, उसमें अगर जैसे प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, ठीक है, तो अगर हम ए में जीरो ऐड करते हैं तो हमें ए बोलता है, इसको आइडेंटिटी लो बोलते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी, हम किसी को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। तो ए इंटू वन हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा आइडेंटिटी लॉ है। लॉजिक सर्किट कंसेप्ट की बात करें तो दो टाइप की सर्किट कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, जिसमें हम पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट बोलता है कि हम सम करेंगे प्रोडक्ट्स का, सम करेंगे प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया हमारी एंड टर्म्स, एंड जो गेट हमने पढ़ा उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो एंड का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। जैसे ये ए ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, ये आपस में एंड है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई है। और ये ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपस में क्या है, एंड पे हैं, क्योंकि इन दोनों के आपस में एंड गेट लगा हुआ है। और एंड जो टर्म्स हो गई, इनको एंड टर्म्स बोलेंगे, और इनका सम अगर बीच में हमें मिलता है, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। और पोज क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी प्रोडक्ट का सम करेंगे हम, ठीक है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, पोज क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये था सम ऑफ प्रोडक्ट, पोज है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। जो सम टर्म होंगी उनका प्रोडक्ट करेंगे, जो पीछे वाला है ना उसी से इसका ध्यान रखा करो कि पहले सम आएगा, ठीक है। ए प्लस बी जो भी हमारे हैं उनको सम करेंगे इनपुट्स को, और उनके बीच में प्रोडक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना। जो पीछे आ रहा है पहले उसको ध्यान लाएंगे कि सम करेंगे किसका, सम करेंगे जो भी हमारे पास टर्म्स है, जो भी इनपुट्स है उनका, और बीच में हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो होते हैं ना, जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें मेन टर्म होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में हमारी मैक्स टर्म होती है। लॉजिक सर्किट जो ये मीन और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे ए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हमारी मीन टर्म है, ठीक है। और ये ए प्लस बी हमारी ये क्या है, मैक्स टर्म है, प्योर, इसको मीन टर्म और मैक्स टर्म बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक सर्किट की बात करें तो ये इम्प्लीमेंटेड होते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर्स टू क्रिएट द फिजिकल सर्किट। ट्रांजिस्टर का यूज करके हम लॉजिक सर्किट्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग द सीमोस टेक्नोलॉजीज एंड टीटीएल्स। यूनिवर्सल गेट हमारे दो होते हैं, नैंड और नॉर, ठीक है। बिकॉज जो बुलियन फंक्शंस है वो इन्हीं पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ओनली द नैंड और नॉट गेट्स पे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में बात करें तो हम इनका आउटपुट डिपेंड करता है, करंट जो भी इनपुट देते हैं ना उस पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक का आउटपुट डिपेंड करता है। करंट इनपुट पे जिसका आउटपुट डिपेंड करता है दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट।
एग्जाम्पल आर द एडर एंड मल्टीप्लीकेशन। एडर एंड मल्टीप्लेक्सर और एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जांपल है। सिक्वेंशियल लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास मेमोरी होती है, कॉम्बिनेशनल के पास मेमोरी नहीं होती, सिक्वेंशियल के पास मेमोरी होती है। हेयर जो आउटपुट डिपेंड करता है करंट इनपुट पे प्लस प्रीवियस स्टेट पे, करंट इनपुट प्लस प्रीवियस स्टेट पे। इसका एग्जांपल है फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर जो सिक्वेंशियल सर्किट में आते हैं। इसके बाद एनकोडिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो एनकोडिंग स्कीम बोलती है कि एनकोड करना किसी भी चीज को, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्टिंग अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर हमारा किसको अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो अनकोडिंग स्कीम्स क्या बोलते हैं कि जैसे हम अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू इनसाइड उसकी वैल्यू है ना इंटरनली मैप होती है एक डेसिमल वैल्यू से, ठीक है। जैसे कि 65 उसको एक वैल्यू असाइन की गई है विच इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी। और फिर उस 65 को हम क्या करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि क्यों कर रहे हैं बाइनरी में कन्वर्ट? क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो सिर्फ किसको समझता है? बाइनरी वैल्यूज को समझता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एनकोडिंग का मतलब होता है कि हम एक फॉर्म से डेटा को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने ए या बी प्रेस किया तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ बाइनरी को समझता है, इसलिए उसको कन्वर्ट पड़ेगा, क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि ए बी को वो समझेगा नहीं। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज जो भी हम प्रेस कर रहे हैं, ए बी कैट है गए जो भी प्रेस कर रहे हैं, उसको उसके पर्टिकुलर यूनिकोड में मैप कर देगा। जैसे ए का यूनिकोड उसने मैप कर दिया दैट इज 65, और फिर हम फर्दर 65 को बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज द अनकोडिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1960s में जो एनकोडिंग आई थी वो हमारी थी एस्काई एनकोडिंग, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एस्काई एनकोडिंग थी हमारी। एस्काई जो स्टैंडर्ड था जो करेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सबसे पहले स्कीम यूज हुई थी दैट इज कॉमनली यूज स्कीम थी हमारी। तो एस्काई में सिर्फ 7 बिट होने की वजह से ये सिर्फ 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पा रही थी, ठीक है। देयरफॉर जो नंबर ऑफ करेक्टर्स थे इंग्लिश कीवर्ड में ये बता दिया 128 को रिप्रेजेंट कर पा रही थी, वो भी सिर्फ इंग्लिश कीवर्ड के। तो ये ज्यादा सफिशिएंट नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के ये चल रही थी स्काई वाली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंडियन जो लैंग्वेजेस थी उनके लिए एक दूसरा कोड आया दैट इज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्क्रिप्ट कोड जो देवनागरी जो है हमारी उसके लिए आया था स्पेशली। ये 1980s में आया था। वो 8 बिट का होता था जिसमें हम 256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। एस्काई जो कोड्स थे उनको चेंज करके ये लाया गया था ताकि हम दूसरी लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर पाए। एडिशनल जो कोड थे वो असाइन करते थे अपर रीजन को, जैसे 162 255, और पहले वाले जो थे वो 128 को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना समझो कि ये जो आया था हमारा अक्षर जो थे हिंदी के उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आया था। और इसमें 8 बिट कोड होता था जबकि हमारा एस्काई में हमने पढ़ा था सिर्फ 7 बिट। तो ये जो इंडियन इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर ISCII है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, इसमें 8 बिट होने लगी थी, ये ज्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि ये भी सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ हिंदी को कर रहा है, वो सिर्फ इंग्लिश को कर रहा है। उसके बाद हमारे आए यूनिकोड। यूनिकोड बोलता है कि ये जो एनकोडिंग स्कीप है यहाँ पे करेक्टर सेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ये सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के करेक्टरिस्टिक्स को एनकोड कर पा रहा था। नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वी आर रिप्रेजेंटेड द करेक्टर इन ओन वे। हम अपने अपने वेज में अगर करेक्टर को रिप्रेजेंट करते रहेंगे, एनकोडिंग लाते रहेंगे अपनी अपनी, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हुए टेक्स्ट क्रिएटेड यूजिंग द एनकोडिंग स्कीम वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अनदर मशीन। एक मशीन ने कोई टेक्स्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, एनकोड कर दिया, तो वो दूसरी मशीन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम बन जाएंगे। इसलिए उस चीज को जो पजल हो रहे थे लोग, उस चीज को सही करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिकोड निकाला गया, ठीक है, जो सभी के सभी जो करेक्टर्स हैं जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, उनके साथ डील करेगा यूनिकोड।
ठीक है, तो पहले सबसे पहले आया था एस्काई, फिर हमारा इंडियन लैंग्वेजेस के लिए आया, तो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग आएगा तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सब अपना अपना स्टैंडर्ड निकाल देंगे, इसलिए इनको चेंज करते हुए हमारे पास आया है यूनिकोड। यूनिकोड बोलता है कि सारे जो करेक्टर्स होंगे अलग अलग रिटन लैंग्वेजेस में जो लिखे हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए डेवलप किया गया है यूनिकोड। यूनिकोड एक यूनिक नंबर देता है हर करेक्टर को, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइस। ये नहीं देखेगा कि सर्वर पे यूज कर रहे हैं उसको या डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे, एक यूनिक करेक्टर देगा हर डिवाइस को। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, विंडोज ओएस एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उनको एक यूनिक कोड मिलेगा। कॉमनली यूनिकोड होते हैं UTF-8, देखो इसमें 8 का आ गया, फिर 16 का आ गया, अब देखो UTF-32, यहाँ तक एनकोडिंग आ गई है। तो मतलब हम बहुत ही ज्यादा इसमें क्या कर पा रहे हैं, करेक्टर्स को स्टोर कर पा रहे हैं। तो जो पहली जो एस्काई वैल्यूज है 0 से 128, वो तो सेम ही है एस्काई तो। यूनिकोड जो करेक्टर्स होते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में शोन करे गए हैं, और यहाँ पे जो सेल है, सेल जो टेबल है वो करेक्टर्स अलोंग विद उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। यूनिकोड में हर करेक्टर के साथ उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। 0 से 128 तक की वैल्यूज तो अभी भी किसको दी गई हैं, 100 एस्काई को दी गई हैं, ठीक है। यूनिकोड कौन सी स्कीम्स है, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, 8, 16 और 32। 8 की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइडली यूज्ड है, वेरिएबल लेंथ है इसमें 1 से 4 बाइट की। ये एस्काई के साथ कंपेटिबल है, एफिशिएंट फॉर इंग्लिश टेक्स्ट। ये 1 बाइट की है, 3 बाइट, A फॉर 1 बाइट, रुपीज फॉर 3 बाइट, टोटल 4 बाइट की आ जाएगी। जैसे इमोजी को ऐसे स्टोर करते हैं इसमें, ये ध्यान रखेंगे। इंग्लिश एडवांटेज बात करें कि सेव स्पेस फॉर इंग्लिश, इसमें ना यूनिकोड में है ना सिर्फ करेक्टर्स और नहीं, सिर्फ करेक्टर्स वगैरह ही नहीं, इमोजीज भी स्टोर होने लगे हैं हमारे, ये ध्यान रखेंगे। सेव स्पेस फॉर इंग्लिश, बैकवर्ड, ये इंग्लिश के लिए स्पेस सेव करके रखती है, और बैकवर्ड कंपेटेबल विद ASI के लिए भी ASCII के लिए भी कंपेटेबल है। ज्यादातर वेब पेजेस इसको यूज करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स है इसकी प्रोसेसिंग, इसकी इतनी ज्यादा लेंथ होने के लिए, वेरिएबल लेंथ होने की वजह से। UTF एक फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग है, 32 बिट के होते हैं इसमें हर करेक्टर्स, सिंपल है और इसमें फास्ट इंडेक्सिंग है। ठीक है, जैसे ए को 4 बाइट में कर दिया तो रुपीज को भी 4 बाइट में, इमोजी को 4 बाइट में, इस टाइप से स्टोर करते हैं, बाइट्स में स्टोर। एड ये इजी प्रोसेस कर सकती है, फास्ट एक्सेस है। डिसएडवांटेज क्या है, मेमोरी ज्यादा लेती है ये 32 वाली, नो नो एफिशिएंट फॉर स्टोरेज के लिए एफिशिएंट नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी 8 16 और 32 32, ये सारी की सारी वेरिएबल टाइप की हैं यूनिकोड स्कीम। बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये 1 से 4 बाइट को करती है, ये 2 से 4 को करती है, और ये सिर्फ 4 को करती है। मेमोरी की बात करें तो ये एफिशिएंट है, ये मीडियम एफिशिएंट है, और ये हाईली एफिशिएंट है मेमोरी स्टोरेज के लिए। स्पीड की बात करें तो मीडियम स्पीड होती है पहले दो की, और सबसे फास्ट होती है UTF-32 की। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे वेब OS जावा में यूज हो रही है, वेब में यूज हो रहा है, ये जावा में और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, ये इंटरनल सिस्टम्स में यूज हो रहा है UTF। तो ये मेनली याद रखेंगे कि हमारा जो फिक्स्ड लेंथ है वो 32 है, वेरिएबल लेंथ है वो 8 है। ये पहले 1 से 4 बाइट 8 के लिए है, ऑलवेज 4 बाइट का होता है, UTF होता है। ये मेमोरी एफिशिएंट कर रहे हैं इसको, इसको मेमोरी हैवी हो जाती है UTF में ज्यादा साइज होने की वजह। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है, लेकिन ये फिक्स्ड लेंथ होने की वजह से ये सिंपल प्रोसेसिंग है, ठीक है। नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। बाइनरी का बेस 2 होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। हेक्स डेसिमल का बेस 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं इसमें। ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 0 से 7 इसमें नंबर्स आते हैं हमारे। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो इसमें 0 से 15 तक आते हैं, 0 से 15 तक आते हैं, जिसमें 0 से 9 हमारे डेसिमल आते हैं। फिर 10 11 12 13 14 तक A to F मान लिया गया है उनको, ठीक है। नंबर सिस्टम को पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, बिकॉज जो वैल्यू होती है हर सिंबल की, तो इन ए नंबर डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन विद इन द नंबर। तो
हर हर कोई जो सिंबल होता है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इसकी पोजीशन क्या है विद इन द नंबर। विद इन द नंबर उसकी पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको पोजिशनल भी बोल देते हैं। जैसे इस टाइप से कंप्यूट करते हैं 1 2 3 4.45 है, तो इसका बाइनरी निकालनी है या डेसिमल निकालना है। यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू देखिए, पोजिशनल वैल्यू सॉरी, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में कि 1 × 10⁻², क्योंकि 100 से करते थे, क्योंकि ये हमारा हंड्रेड्स डिजिट है, ये 10th डिजिट है, तो 2 × दिस एंड देन दिस। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 पॉइंट के बाद एक पीछे है तो -1, 10⁻⁻2 दो पॉइंट से पीछे है, तो इस टाइप से करते थे। डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, हमारा 10 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 से 9 तक के डिजिट्स को हम यूज करते हैं। एक नंबर है वो दो वैल्यूज को, वैल्यू और सिंबल वैल्यू, टू वैल्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वैल्यू, सिंबल वैल्यू और डिजिट। सिंबल की क्या वैल्यू है और डिजिट वैल्यू। ठीक है, तो 0 to 9 हमारी जो है वो सिंबल वैल्यू है, और वैल्यू इन टर्म ऑफ बेस हम उसको पोजिशनल वैल्यू बोलेंगे। इतना ध्यान रखिए, ये कंफ्यूज मत हो, अभी देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। जैसे पॉजिटिव नंबर कि पॉजिटिव पावर्स के नंबर क्या होते हैं, पॉइंट से आगे वाले। जो नेगेटिव पॉइंट के नंबर होते हैं पॉइंट से पीछे वाले। तो जैसे ये था 237, इसको हमने क्या करेंगे, 7 × 10⁻0। यहाँ से पावर 10 की पावर क्या होती है, इंक्रीज होती जाएगी डेसिमल में, 10⁻1 एंड देन 10⁻2। ऐसे ये इधर पॉइंट के बाद वालों में 10⁻⁻1 यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड देन यहाँ पे 10⁻⁻2, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम में इस टाइप से लेते हैं। बाइनरी की बात कर लेते हैं हम। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है, इसलिए हर जगह हम क्या यूज कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बाइनरी का बेस 2 होता है, अब हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0 से 0 1 दो ही वैल्यू लेता है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इस टाइप से दिखाएगा। ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल है, ये मैप करता है हर नंबर को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो डेसिमल नंबर में, जैसे 1248 वाले फॉर्मूला से, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी वैल्यू 4 होती लेकिन ये 0 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, हमारी 8 है। ठीक है, इसके बाद 16 आता है, फिर 32, इन दोनों की तो 0 होगी, देन 64, फिर ये जो नंबर जिनकी जगह 1 है उनको ऐड कर लेंगे तो इसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। ऑक्टल बोलता है कि 0 से 7 बेस होता है, इसको बेस, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, 0 से 7 डिजिट ये लेता है। ठीक है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल जो होता है ना, उसका जो बेस होता है वो 16 होता है, 16 यूनिक सिंबल लेता है, जिसमें 0 से 9 तक एक होता है, ए से एफ तक ये यूनिक सिंबल होता है। ठीक है, ए की वैल्यू जो होती है वो हमारी 10 होती है, बी की वैल्यू 11 होती है, सी की वैल्यू 12 होती है, डी की वैल्यू 13, ई की वैल्यू 14 एंड एफ की वैल्यू 15। ये तो सबको पता ही होगा, इजी है। ठीक है, अगर 3 बिट का बाइनरी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 बिट, 3 0 लिखा तो 0 हो गया, 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 बना लिया। ठीक है, 3 लिखने के लिए लास्ट वैल्यू ऐसे होती है, 1 2 4। 3 लिखने के लिए 2 और 1 को जोड़ दिया तो इस टाइप से दो 1 आ जाएंगे पीछे वाले। इस टाइप से हम बाइनरी की, बाइनरी तो सबको लिखना ही आता होगा, इट्स नॉट ए बिग डील। एप्लीकेशंस देखने की जरूरत है नहीं कि क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। कन्वर्जन बिटवीन द नंबर्स देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड करें अगर गिवन नंबर को बेस वैल्यू से, तो हमें डेसिमल से किसी भी नंबर में जाना है, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर नंबर को डिवाइड करेंगे बेस से। ठीक है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देख लेते हैं। जैसे ये हमारा था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन चलना, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, और हमें दिया हुआ है डेसिमल नंबर। अब इसको बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर हम ये जो है इनको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे आंसर में। ठीक है, टॉप टू डाउन हम आंसर में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बाइनरी नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे ही डिवाइड करा हुआ है, वही सेम डेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट।
अब ऑक्टल टू बाइनरी करना है ना, तो भी ध्यान रखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से किसी में भी जाओ, डेसिमल से किसी में भी जाओ और जिसमें जाना है ना उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल से डिवाइड करेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे आंसर का लिखेंगे। ऐसे ही इसमें डेसिमल से हेक्सा डेसिमल जाना है, तो अब हेक्सा वाले से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और ऊपर से नीचे लिखेंगे। 16 से डिवाइड किया, देन ऊपर से नीचे लिया, तो हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल से। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल, और दूसरे नंबर से डेसिमल में करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके करेंगे। जैसे हमने ये दूसरा कोई नंबर है, इसको डेसिमल में करना है, ये बाइनरी है और इसको डेसिमल में करना है, तो बाइनरी है तो उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा एक नंबर दे रखा था, तो जहां पे 1 है वहां पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर लेके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू टू टू दी पावर 0, 0 इंटू टू टू दी पावर 1, 1 इंटू टू टू दी पावर 2 एंड 1 इंटू टू टू दी पावर 3। इस टाइप से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। वहां डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ अदर नंबर से डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑक्टल वाले में भी क्या करेंगे, अदर नंबर है ऑक्टल डेसिमल में आएंगे, ऑक्टल की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 रेज टू पावर 0 की इससे इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। 8 रेज टू पावर 1, पावर बढ़ती जाएंगे आगे आगे, यहाँ पे 8 रेज टू पावर 2 एंड देन वी विल ऐड देम एंड वी विल गेट ए डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बोलते हैं कि हम क्या करेंगे 16 से, जैसे ये 16 रेज टू पावर 0 हो गया, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ये 16 रेज टू पावर 1 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये जो नंबर दिया हुआ है इसके साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे 16 रेज टू पावर 2, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हमें हेक्साडेसिमल मिल जाएगा। इसी टाइप से हमारा क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी से भी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाइनरी नंबर को हम पहले ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर ऑक्टल से हम क्या करेंगे, चार चार के पेयर बना के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा है। देखो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है, बाइनरी नंबर को ऑक्टल या हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी नंबर को ऑक्टा हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए जब हम 3 के ग्रुप बनाते हैं तो वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम 4 बिट के ग्रुप बना के करते हैं तो वो किस में चला जाता है, हेक्सा में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी से ऑक्टल में जाना है तो हम क्या करेंगे, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये बाइनरी था, इसका ऑक्टल में जाना है तो ये एक 3 का ग्रुप बनेगा, नेक्स्ट 3 का ये बनेगा, और फिर 2 बच गए तो हम एक जीरो पे ऐड करके इसको पैडिंग करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 का ग्रुप बना देंगे। ये क्या होता है, 1 2 4, ये क्या वैल्यू होती है 4। कैसे इसकी वैल्यू देखते हैं, 1 2 एंड 4, तो सिर्फ 4 वाले पे 1 है तो 4, इसमें देखकर आप 1 2 एंड 4, तो यहाँ पे 4 और 1 पे हमारा क्या है, 1 है, बाकी 2 पे 0 तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 4 1 ये 5 हो गई, यहाँ पे देखो 1 और फिर सिर्फ 2 पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगी, तो 2 5 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑक्टल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कन्वर्ट करते हैं इस ऑक्टल नंबर को, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्टल 3 3 डिजिट में लिखेंगे एंड देन बाइनरी में इसको कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारा बाइनरी दो दो नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सारा इकट्ठा करके लिख दो, फिर ये बाइनरी हो जाएगी। बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना हो तो ध्यान रखेंगे, चार चार के ग्रुप बनाएंगे, चार चार के ग्रुप बनाएंगे तो हेक्साडेसिमल में, जैसे इस ये 4 का एक ये ग्रुप बन गया, इसके 4 का ये एक ग्रुप, अब इस 2 के साथ 2 आगे 0 0 पे ऐड कर देंगे, ये बचे हुए का एक बन गया। इस टाइप से हेक्साडेसिमल में 4 ग्रुप बना के आंसर देते हैं। हेक्साडेसिमल से बाइनरी जाना है तो डायरेक्ट इनको कंबाइन करके लिख दो, चार चार बिट में इनको कन्वर्ट करो पहले हेक्सा की फॉर्म में, देन इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये हमारा हेक्सा से बाइनरी आ गया। कन्वर्जन ऑफ ए नंबर विद फैक्टोरियल पार्ट अगर कन्वर्ज करना है तो हम जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्टल में करना है तो उस फैक्टोरियल पार्ट का जो पॉइंट वाले पार्ट का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद पॉइंट से पहले जो डिजिट आ रही है उसको कंसीडर करेंगे और उसको टॉप से बॉटम की तरफ लिखेंगे। ठीक है, जो फैक्टोरियल से पहले जो डिजिट आ रही है उसको कंसीडर करेंगे और पॉइंट के बाद उसको टॉप से बॉटम लिखेंगे। ठीक है, ये टॉप से बॉटम इसको लिखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ये वाला कन्वर्ट करना, ये वाला नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में, देखो हेक्सा बोला है हमें, तो 16 से मल्टीप्लाई करा, इसका ये आया हमारा। फिर 3 पॉइंट्स के बाद जैसे ही पॉइंट लगाए तो ये 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसके ये जो फिर जो पॉइंट के बाद जो बचा हुआ है उसको फिर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आ गया। फिर से 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाए तो 12 आ गया। तो अब जब इसको हम क्या करेंगे, हेक्सा में 10 को क्या बोलते हैं, ए, और 12 को क्या बोलते हैं, सी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, टॉप से डाउन लिखते हैं ना, ए और सी लिखेंगे, ठीक है। हम जब इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे पॉइंट वाले, ठीक है, लेकिन डॉट के बाद लिखेंगे क्योंकि डॉट के बाद पूछा है, तो डॉट ए सी, इसका हम बेस 16 लिख देंगे। नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शन की बात करी जाए तो हम कन्वर्ट करते हैं, इस टाइप से दिया गया है इनटू डेसिमल। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा 1 2 4 8, इस टाइप से हमारी एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64, इस टाइप से हमारी टेबल होती है, ठीक है। तो जैसे 1, इसमें पहले हम जो पॉइंट से पहले वाला है वो देखते हैं। ये 1 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ, देन 1 to 4 इसके साथ, देन 8 इसके साथ, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर में ये कन्वर्ट करो तो देखो ये 8 हो गया, 2 रेज टू पावर 4 16 हो गया, 32 हमारा क्या हो गया, 2 रेज टू पावर। अब जिसके साथ 1 है उसकी वैल्यू निकालो, जीरो वाला तो जीरो हो ही जाएगा, जीरो वाले को तो कुछ करना नहीं, जीरो वाला जीरो हो जाएगा, जिसके साथ 1 है वैल्यू निकाल लो और उसको ऐड करो तो ये हमारी 32 यहाँ से मिलेगी, और एक ये हमारा 4 यहाँ से मिलेगा, 34, 2 प्लस 4 36, और एक यार 2 रेज्ड पावर 0 1 होता है, और ये 1 इंटू 1 इज 1, तो ये 1 यहाँ से मिलेगा, तो टोटल 37 मिलेगी। अब ये जो वैल्यूज है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर -1, पॉइंट के बाद है ना, 2 की माइनस में पावर से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, और पावर इधर की तरफ इंक्रीज होती है, पावर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, ठीक है, जबकि पॉइंट से पहले वाली पावर राइट टू लेफ्ट और पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रही थी हमारी। तो 0.5 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.5 आ जाएगा जब 1 इंटू 1/2 होएगा ना, 1 अपॉन में 2 रेज्ड पावर -1 को नीचे ले गए तो 1/2, तो 1/2 हमारा क्या होता है, 0.5, ठीक है। और 1/4 हमारा क्या होता है, 1/4, इस टाइप से हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी, जैसे ये जीरो जीरो से है, ये तो मल्टीप्लाई जीरो से हो गया, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। 0/1/0/4 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 1/2 रेज टू पावर 1/8 करेंगे तो 0.125। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.2.5, ये फैक्टोरियल के बाद वाला नंबर आ गया, इस टाइप से कंबाइन करके लिख देंगे। इट्स नॉट ए बिग डील, लाइक दिस सेम इसमें, और हम करेंगे क्या करेंगे इसमें, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसका पहले ये वाला पार्ट है, ये तो अकॉर्डिंग टू अवर बेस वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे 605 था, पहले 80 की इससे मल्टीप्लाई कर ली, फिर 8 रेज टू पावर 1 की इससे कर ली, देन 8 रेज टू पावर 2। तो हम क्या कर रहे हैं, एनी नंबर है ये, कोई एनी नंबर, एनी नंबर से जब भी डेसिमल में जाते हैं तो ध्यान रखना, एनी वाला डेसिमल में जाते टाइम मल्टीप्लाई करवाता है, तो ये मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे। पॉइंट के बाद वाला अपॉन 8 रेज टू पावर -1, माइनस वाली पावर इंक्रीज होती है राइट, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, 1 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर -1, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 8 रेज टू पावर 2, इस टाइप से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 एंड 0.3125, तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टोरियल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। फैक्टोरियल बाइनरी से हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 3 के पेयर बनाओगे तो ऑक्टल में आ जाएगा, और अगर 4 4 के पेयर बनाओगे तो हमारा किस में कन्वर्ट होके आएगा आंसर, हेक्साडेसिमल में। बस हेक्साडेसिमल में ये याद रखना है कि ये जो है ना, डेसिमल जिसकी वैल्यू 10 है उसको ए बोलते हैं, डेसिमल जिसकी वैल्यू 11 है उसको बी, एंड 12 जो है वैल्यू उसको उसको बोलते हैं सी। यहाँ पे देखो ये 12 है, 12 कैसे है, ये 1 2 4
8, तो 4 और 8 पे 1 है, 8 + 4 कितना हो गया 12, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है 12। 12 किसकी वैल्यू हमारी हेक्साडेसिमल में सी की है, इसलिए इसको यहाँ पे सी लिखा गया है, ये ध्यान रखना। चार चार के पेयर बने। और ये बात भी ध्यान रखना, जब पेयर बनाते हैं ना चार चार के, तो पेयर हमेशा कहाँ से कहाँ बनते हैं, राइट टू लेफ्ट बनते हैं, पॉइंट से आगे वाले पेयर। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाले पेयर हमारे कहाँ से कहाँ बनते हैं, लेफ्ट टू राइट, उल्टे बनते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऐसे बनते हैं, इसमें यहाँ पीछे पैडिंग करनी पड़ती है। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। Please like, share and subscribe my channel.